भारत की राजनीति में एक बड़ा उछाल आता है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को उसके घर से ईडी गिरफ्तार कर लेती है और लंबे समय तक इस मुद्दे के ऊपर बहस चलती है सुप्रीम कोर्ट और ईडी के बीच में और उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आता। वहीं ईडी अक्सर कहती रहती है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्य किंग पिन है, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का बचाव करता दिख रहा है। ईडी चार्जशीट अगेंस्ट दिल्ली सीएम। दिल्ली में आबकारी नीति में हुए कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में प्रवर्तन निदेशालय ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पहली चार्जशीट यानी शुक्रवार 10 मई को फाइल करेगी, यानी कि आज चार्जशीट फाइल करेगी। यह पहली बार होगा जब केजरीवाल को इस आम मामले में आरोपी बनाया जाएगा। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। चार्जशीट में ईडी केजरीवाल की शराब नीति मामले में किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता बताएगी। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि उसने केजरीवाल से जुड़ा एक मनी ट्रेल खोज निकाला है। आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए अहम है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की पीठ का नेतृत्व करने वाले जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एसवी राजू को शुक्रवार को अपनी दलीलें देने के लिए तैयार रहने को कहा। जस्टिस खन्ना ने कहा, हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर भी उस दिन फैसला लिया जाएगा। वहीं तिहाड़ जेल में बंद हैं अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ उन्हें लोकसभा प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने का आदेश सुनाए बिना ही उठ गई। पीठ ने कहा कि वह नहीं चाहती कि अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करे, क्योंकि इससे हितों का टकराव होगा। केजरीवाल को शराब नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। अब किसी नेता को एक जांच एजेंसी गिरफ्तार कर लेती है और वो भी उस वक्त पर एन वक्त पर जब भारत की राजनीति का एक बड़ा चुनाव होना है, प्रमुख चुनाव होना है, जिसमें देश का भविष्य तय होना है। देश के भविष्य के बारे में बात करने वाले नेताओं को चुना जाना है। उस वक्त पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेना और उनको किंग पिन बता देना। वहीं एक सवाल ये भी उठता है कि जब मामले में नाम अरविंद केजरीवाल का बहुत पहले आया था तो उसे पहले ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, क्यों इस विषय पर जांच क्यों नहीं की गई, ये सवाल ईडी से पूछा जाना चाहिए। वहीं अंतरिम जमानत के लिए भी अरविंद केजरीवाल की दलीलें भी गलत हैं कहीं ना कहीं, कि ये कौन सा जरूरी काम हुआ कि किसी को प्रचार करना है इसलिए उसे जमानत दे दी जाए। आप एक नेता हैं तो आप किसी भी चीज को आधार बनाकर जमानत थोड़ी मांग सकते हैं। ये बात आपको नेताजी समझनी चाहिए और आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी ये बात समझनी चाहिए। कहीं ना कोई गलती तो हुई है। अब गलती हुई है, उसकी सजा तो मिलेगी। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से बातचीत में, ईडी से सवाल जवाब में एक बात ये भी कही कि इतने करोड़ का घोटाला तो नहीं हुआ। अब इसको आप फायदे को भी घोटाले में गिन रहे हैं तो ये गलत बात है। घोटाले की एग्जैक्ट चीजें ईडी बताए। वहीं ईडी के पास पूर्ण सबूत भी नहीं है। पूरी चीजें भी उनकी कसी हुई नहीं है। पूरी चीजें भी वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। वो पूरी चीजें उलझन में रखे हुए हैं। अब वो उलझन कब तक सुलझाते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन वो देखते हैं हम ये घटनाक्रम किस ओर जाता है। आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है या नहीं। लेकिन अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहे दै बम्बाट। और यदि आपने अब तक दै बम्बाट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दै बम्बाट को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा हौसला अफजाई कीजिए। आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।